हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 12th का जो है सेंटअप एग्जामिनेशन का पॉलिटिकल साइंस का मेरे पास जो है क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो मैं जो है आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में छपने वाला है। जी दोस्तों, बिल्कुल जो है यह रियल क्वेश्चन है जो कि आपको 100% सही उत्तर के साथ मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग अंत देखिएगा। मैं बता दूँ कि आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन रहेगा 100 प्रश्न, इनमें आपको जो है उत्तर देना है 50 क्वेश्चन का। देखिएगा, आपको जो है 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव का जो है उत्तर देना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मेरे पास सेट ए है। तो अगर आपके पास कोई दूसरा सेट है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में आपके सब क्वेश्चन सेम ही रहेगा, सिर्फ उसका नंबर चेंज रहेगा। तो आप आराम से जो है क्वेश्चन को इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर को लिख करके याद कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है कि यह किसने कहा है कि राजनीति शास्त्र जो है राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। तो यह कहा है अरस्तु ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीति शास्त्री है। आपसे पूछा गया है कि इनमें कौन जो है आधुनिक राजनीति शास्त्री है। तो यह है अरस्तु। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने कहा राजनीति दर्शन का जन्म जो है राजनीतिक शास्त्र के बहुत पहले हुआ, क्योंकि राजनीतिक दर्शन की मूल बातों पर जो है राजनीति शास्त्र आधारित है। तो यह कहा था अरस्तु ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किसने कहा कि इतिहास जो है बीती हुई राजनीति और राजनीति वर्तमान इतिहास है। तो ये कहा किसने कहा था? तो ये कहा था सीले ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल से उत्तर है सीले ने। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आपकी जो है एग्जाम में 100% आने वाला है। तो अगला प्रश्न है, किसने कहा इतिहास के बिना जो है राजनीतिक शास्त्र जड़ विहीन है और राजनीतिक शास्त्र के बिना इतिहास का जो है कोई फल नहीं है। तो ये कहा था सीले ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के जो है लेखक कौन है। तो काफ़ी जी है, आप लोग कमेंट कीजिए। इसके लेखक जो हैं ये कौटिल्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है इनमें कौन सा जो है राज्य की आवश्यक तत्व है। तो राज्य की आवश्यक तत्व होता है भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको जो है ज्योग्राफी, हिंदी और इसके अलावा जो है आपको सभी एग्जाम के लिए जो है क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, किसने कहा राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत जो है राज्य से होता है। तो यह वाक्य है गार्नर का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, लेविथियम पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई। तो लेवियाथन पुस्तक जो है यह लिखी गई थी हॉब्स के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, रूसो के अनुसार संप्रभुता का निवास कहाँ है। तो इसके अनुसार जो है संप्रभुता का निवास है सामान्य इच्छा पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में संप्रभुता के प्रवर्तक हैं। तो इसके प्रवर्तक हैं कौन है? बोंदा। इसके संप्रभुता कौन थे? तो बोंदा थी। तो इसका लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में से जो है किस विचारक ने राजा को निरंकुश संप्रभु बनाया। तो ये बनाया था लॉक ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिन के अनुसार संप्रभु के आदेश का लोग पालन करते हैं। तो ये करते हैं नैतिकता के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, राजनीति संप्रभुता का अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है जनता की संप्रभुता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक राष्ट्र में संप्रभुता का निवास निम्नलिखित में से कहाँ होता है। तो इसका निवास कहाँ पर होता है? तो होता है जनता के पास। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का गुण नहीं है। तो इनका गुण नहीं है, न ही ये है प्रत्यक्षता और न ही ये भी नहीं है
अस्थायी, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है, इनमें से सभी। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कि रूसो ने जनसंप्रभुता के सिद्धांत को अपनी किस पुस्तक में प्रतिपादित किया था। तो इसको प्रतिपादित किसने किया था, किस पुस्तक में किया था, तो ये किया था रिपब्लिक में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों चैनल को जब पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग के बटन को क्लिक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है कि क्योटो जो है प्रोटोकॉल यह कब शुरू हुई थी, यानी कब हुई थी। तो ये हुई थी 1997 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, यह किसकी उक्ति है कि कानून जो है संप्रभु की आज्ञा है। तो यह उक्ति है ऑस्ट्रीन का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो है किस क्रांति में बुलंद किया गया। तो ये बुलंद किया गया था फ्रांस की राज्य क्रांति में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, न्याय शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से लैटिन भाषा की जो है किस शब्द से हुई है। तो इसकी उत्पत्ति हुई किससे, तो ये हुई है जस्ट से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट है, परंपरागत उदारवाद के प्रवक्ता निम्न में से कौन नहीं है। आपसे पूछा गया है कि परंपरागत उदारवाद के प्रवक्ता निम्न में से कौन नहीं है। तो ये नहीं है लूथर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नागरिक अधिकार का उपयोग कौन करते हैं। तो नागरिक अधिकार का उपयोग करते हैं केवल नागरिक। कौन करते हैं, केवल नागरिक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए आप लोग तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए कि आपके एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट ही नहीं बल्कि समझिए क्वेश्चन पेपर है। आपका एग्जाम का जो है क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन आपको जो है आंसर याद कीजिए और एग्जाम में जो है मार्क करके आ जाइए। आपको जो है पूरा समय से जो है सही होगा। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कि अधिकारों का संरक्षण और लागू करने की संस्था कौन है। आपसे पूछा गया है कि अधिकारों का संरक्षक और लागू करने वाली संस्था कौन है। तो यह संस्था है विधानमंडल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह जो है सर्वत्र बंधनों में रहता है। तो यह कहा किसने कहा था, ये रूसो ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है, रूसो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा, सॉरी बता दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत की शासन व्यवस्था जो है कैसी है। आपसे पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की शासन व्यवस्था जो है वो किस प्रकार की है। चलिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका आपका हो जाएगा संघात्मक भी है, पंथ निरपेक्ष भी है और संसद मुक्त भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल से उतर जाएगा। इनमें से सभी ये तीनों जो है लागू होता है भारत के शासन में। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान सभा की रचना के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है, नियुक्त किया गया था। तो ये पहले नियुक्त किया गया था, किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। और उसके बाद नियुक्त किया गया था, ठीक है था, तो उसके बाद नियुक्त किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है तब सही होता जब यहाँ पर लिखा रहता अस्थायी। देखिएगा जब लिखा रहता यहाँ पर अस्थायी तब होता राजेंद्र प्रसाद, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है अस्थायी अस्थायी, तो इसलिए जो है ये ऑप्शन नंबर डी चला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। ये सब जो है सबको पता होगा, काफ़ी आसान है। आपके ऑप्शन नंबर डी में है स्वतंत्रता दिवस, तो ये मनाया जाता है 15 अगस्त को। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, अब हमारे संविधान में जो है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। तो अब जो है मौलिक अधिकार शामिल नहीं है संपत्ति का अधिकार। पहले यह शामिल था लेकिन अब जो इसे हटा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में जो है कौन सी मत पद्धति अपनाई जा सकती है। तो अपनाई जा सकती है प्रत्यक्ष मत प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, किसने कार्यात्मक
प्रतिनिधित्व का समर्थन किया है? तो इसका समर्थन किया है जे.एस. मिल ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में जो है कौन शामिल किए जाते हैं? तो आपको बता दूं कि भारतीय संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से जो है मिलकर बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, इनमें से सभी। तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो यह उत्तरदायी है राष्ट्रपति के प्रति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है अपने विवेक अनुसार कार्य कर सकता है, वह जहाँ चाहे आवश्यक समझे? तो वह है राज्यपाल। क्यों जो है राज्यपाल है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 15 में दिया गया। आपको बता दूँ कि भारत संविधान के जो है भाग 15 में दिया गया है कि राज्यपाल जो है भारत के किसी भी राज्य में जाकर जो है अपना कार्य कर सकता है। तो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है 36, राज्य का मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो सामूहिक रूप से जो है यह उत्तरदायी होता है किसके प्रति? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के प्रति। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित की गई थी? इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा जान रहे हो तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा को कौन जो है निलंबित कर सकता है? तो किसी राज्य की विधानसभा को निलंबित कर सकता है वहाँ का राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है उत्तर है, राज्यपाल जो है किसी भी राज्य के विधानसभा को जो है भंग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद को बनाने या तोड़ने की शक्ति किससे प्राप्त है? तो यह शक्ति प्राप्त है संसद को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है संसद। और प्रॉब्लम जो है इसको नोट करके आप लोग रट लीजिए और एग्जाम में जाके जो है धमाल मचा दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, भारत की संघीय व्यवस्था लचीली है क्योंकि डैश है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्य के बीच सहयोगी संस्थाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विचार जो है किसकी परिकल्पना पर जो है आधारित है? तो यह आधारित है जवाहरलाल नेहरू का पूर्ण स्वराज पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि कौन सी व्यवस्था जो है संविधान को सजीव दस्तावेज के रूप में रख सकती है? तो रख सकती है लोकतंत्र। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आप जो है बिहार के किस ज़िले से हैं कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आप जो है बिहार के किस ज़िले से हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि पता चल सके कि मेरा वीडियो जो है कहाँ तक पहुँच चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, हमारे संविधान के आधारभूत दर्शन में किस सिद्धांत को स्थान नहीं दिया गया है? तो स्थान नहीं दिया गया है वैज्ञानिक समाजवाद को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर ने जो है किस आदर्श की सिद्धि पर विशेष जोर दिया है? तो विशेष जोर दिया है सामाजिक न्याय पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके विचार में जो है न्याय का अर्थ श्रम विभाजन व कार्यों का विशेषीकरण है? तो यह है किसका है? तो ये विचार है प्लेटो का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है प्लेटो। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन सी कड़ी स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के मूल्यों को जोड़ती है? तो जोड़ती है न्याय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अधिकारों की व्यवस्था को निम्नलिखित में से कौन प्रभावी रूप से बनाए रखता है? तो बनाए रखता है राज्य का कानून। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नागरिकों को जो है मताधिकार निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो इसे प्रदान कौन करता है? तो राज्य करता है। तो
ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट क्वेश्चन। राज्य जो है किसे नागरिकता से वंचित कर सकता है? तो वंचित कर सकता है देशद्रोही को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों ये क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आज या फिर जब भी आपका एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस का, आपके एग्जाम में पक्का जो यानी 100% पूछेंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।